हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा साइकिल होने वाला है वो है डीजल साइकिल। तो स्टूडेंट्स, डीजल साइकिल आपने देखा ही होगा, हमारी जो बसेस होती हैं उनके अंदर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी हैवी लोड यानी कि ट्रक, कोई भी ऐसा इंजन, मतलब कि कोई भी ऐसी व्हीकल जो हैवी लोड को लोड करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसमें आपको डीजल इंजन ही देखने को मिलेगा। अब डीजल इंजन ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये प्रेशर और वॉल्यूम का एक ऐसा कम्बिनेशन तैयार करता है जिससे ये हैवी लोड के साथ डील कर सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, डीजल इंजन और डीजल साइकिल मतलब कि एक ही चीज़ है, ये तो आपको पता ही है। और ये वर्क कैसे करता है उस पर आते हैं जी। ये देखें, ये आपके सामने साइकिल की शेप बनी हुई है, ठीक है जी। ये प्रेशर वाई एक्सिस पे हमारा प्रेशर है और अपने एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, ठीक है जी। तो आपने इससे ज़रा समझना है, मेरी बात को ज़रा गौर कीजिएगा। साइकिल स्टार्ट होता है हमेशा स्टूडेंट्स 1 2 3, फिर 4, फिर 1, मतलब इस तरह से साइकिल चलता है। तो ये साइकिल के अंदर आपको ध्यान दिलाना है और साथ में ये आपने कुछ पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है जी। ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, तो देखो स्टूडेंट्स, वो कहता है कि 1 से 2 तक जो हमारा प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब आइसेंट्रोपिक का क्या मतलब है? आइसेंट्रोपिक का स्टूडेंट्स मतलब है कि हमारा इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ये चीज़ मेरे अजीज, ठीक है जी। यानी कि 1 से 2 तक क्या हुआ है जी, हमने अपने जो अपना इंजन होता है उसको इन्वायरमेंटल गैस के कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब कि हम एटमॉस्फेयर से उसके अंदर एयर को पुशअप करवाते हैं, जिससे हमारा फ्यूल जो है उसके कांटेक्ट में आता है, डीजल उसके कांटेक्ट में आता है। उसके बाद वो कहता है, देखो 2 से 3 के बाद क्या करते हैं जी, 2 से 3 तक जो साइकिल चलता है ये 2 से 3 है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारा हीटिंग प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे हम अब बर्निंग करवाते हैं जिससे हमारे डीजल इंजन में गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है और अपना इंजन जो है वर्क करता है। देखो इसमें वो आप ज़रा गौर करो, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी आइसोबैरिकली आइसोबार मैंने आपको स्टडी करवाया था फर्स्ट चैप्टर में। आइसोबैरिक वो होता है जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है और बाकी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझाई जा रही है। देखो स्टूडेंट्स, 2 से 3 में क्या हुआ जी, हमने हीट को इन करवाया, यानी कि अपने इंजन के अंदर जो डीजल था उसको बर्न करवाया। बर्न करने से क्या हुआ, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई। तो दिस इज अ हीटिंग प्रोसेस, ठीक है। ये हीटिंग प्रोसेस है 2 से 3 तक का साइकिल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस पे प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब सीपी की इक्वेशन आएगी, तो इसकी इक्वेशन बनेगी एम सी पी T3 - T2। जरा गौर कीजिएगा, मेरी बात पे गौर करना है। देखो ये है Q1 इज इक्वल टू, हीटिंग प्रोसेस भी देखो उसने बोला Q1 इज इक्वल टू एम सी पी इंटू T3 - T2। इस तरह से इक्वेशंस बनती हैं। अब वो बच्चे जो कहते हैं कि सर आपको मतलब कि ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जब यार मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो आपको फिर मुश्किल पेश आती है। इसी मुश्किल से बचने के लिए हमें ये साइकिल को जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब देखो उसके बाद आ जाएं जी आगे, नेक्स्ट। पहले हुई कंप्रेशन, अब क्या होगा जी, देखो 3 से 4 साइकिल में, अब साइकिल का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक चीज को जिस कंडीशन से लेकर हम चले हैं उसी कंडीशन पे वापस लेके आना। यहाँ पे उसे कंप्रेस्ड किया गया, तो 3 से 4 के बीच में उसे क्या किया जाएगा, फिर एक्सपैंड होने दिया जाएगा। तो देखो वो यही चीज कह रहा था, 3 से 4 साइकिल तक हमने क्या किया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होने दी। तो एडियाबैटिक का मैंने आपको बताया, ये वो प्रोसीजर होता है जो एटमॉस्फेरिकली होता है, हमारे किसी भी चीज के ऊपर इफेक्ट करता है। अब क्या होगा जी, 3 से 4 में हमारा वॉल्यूम जो है वो जो प्रेशर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? प्रेशर डिक्रीज करेगा और अपना टेम्परेचर भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो वो कहता है कि 4 से 1 तक का जो साइकिल है उसमें क्या हुआ जी, रिवर्सिबल हीट रिजेक्टेड आइसोमेट्रिकली। अब ये Q2 की मुझे वैल्यू दे रहा है, ठीक है, इस फिक्रे के अंदर। देखो वो कहता है हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड का मतलब है अब क्या कर रहा है जी, एनर्जी को वो रिलीज कर रहा है। मैंने आपको बताया था हीट साइकिल में कि क्या होता है जी, हीट इंजन में के स्टूडेंट्स ओवरऑल जो हम अपनी क्या लें सप्लाई देते हैं, पेट्रोल हमारे बर्न होने से जो क्या लें कि एनर्जी पैदा होती है, वो सारी की सारी हमारे काम नहीं आती। कुछ हीट की फॉर्म में, लॉसेस की फॉर्म में क्या होती है जी, एटमॉस्फेयर में एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है।
तो यही चीज़ हमें चौथे से पहले साइकिल के अंदर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के साइकिल में दिखाई जा रही है। देखो ये हीट बाहर निकल रही है, तो दिस इज अवर लॉसेस, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास इसकी जो इक्वेशन आएगी, देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी Q2 इज इक्वल टू एम सी वी। सी वी आ जाएगा मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम, सी वी का मतलब समझो और सी पी का मतलब भी समझो। ये कूलिंग प्रोसेस, अब हमारा हीट जो है सॉरी हमारा जो इंजन है वो ठंडा होने लग पड़ा है, ठीक है, क्योंकि हमने बर्निंग को खत्म कर दिया है। तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया इंटू T4 माइनस T1। तो ये ऐसे ही है स्टूडेंट्स, फाइनल वॉल्यूम माइनस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो T4 माइनस T1, इसी तरह से T3 माइनस T2। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब आगे आ जाओ। अब स्टूडेंट्स आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी थर्मल इफिशियंसी अपने हीट इंजन के अंदर, तो इसी के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है Q2 ओवर Q1। देखो Q2 एक कूलिंग प्रोसेस है जबकि Q1 एक हीटिंग प्रोसेस है। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि Q2 का मतलब होता है लो टेम्परेचर वाली हीट और Q1 का मतलब होता है हाई टेम्परेचर वाली हीट। तो देखो ये वैल्यूज पुट की गई, एम सी वी इंटू T4 माइनस T1 इन अवर एम सी पी। अब ये जो एम एम है दोनों आपस में कट जाएंगे, और सीपी ओवर सीवी कैसे हुआ जी? सीवी ऊपर था, इसका बटेगा बटा उलट के ऊपर ही चला जाता होता, तो हमने क्या किया जी, सीवी को उठा के नीचे ले आए। सीवी इसके बटे में है स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही है, सीवी देखो बटेगा बटा, बटे के बटे ने ऊपर उलट के चले जाना, तो सीवी फिर से यहीं पे आ जाएगा। लेकिन हम सीपी ओवर सीवी को रिप्लेस कर देते होते हैं के साथ, ठीक है। ये के एक कांस्टेंट को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इसके अंदर। अभी आपने ना इतनी टेंशन नहीं लेनी, ये इक्वेशन आपके थोड़ा काम आएगी, आपने इसको याद करना है कि किस तरह से ये डीजल साइकिल के अंदर अपना काम बनता है। आगे आ जाओ जी। ये दो इक्वेशंस तो लाजमी याद करनी है, काफ़ी इजी है। देखो आर वी, ये हम पहले भी याद कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ये बराबर थी V1 ओवर V2 के, जबकि बीटा, बीटा एक नई चीज़ है। आर वी का मतलब तो आपको याद होगा, कंप्रेशन रेशो इसका नाम है, जबकि बीटा हमारी कट ऑफ रेशो कहलाती है और ये बराबर होती है V3 ओवर V2। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि स्टूडेंट्स ऊपर ऑड नंबर का वॉल्यूम आना है, एक तरफ V1 है एक तरफ V3 है, देख लो, और बटे में सेम ही है V2 ओवर V2 V2, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये नीचे उसने थोड़ी डिटेल वैसे ही बताई हुई है कि बीटा कट ऑफ रेशियो है, वही बात मेरे वाली। बीटा हमारे काम किस तरह से आता है डीजल साइकिल के अंदर, देखो ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हुए हो, T2 ओवर T1 इज इक्वल टू आर वी की पावर के माइनस वन। इसको छोड़ दो, ये डायरेक्ट ही आप इस तरह से याद आपने किया था अपने क्या नाम है इससे पहले ऑटो साइकिल वाले में। तो देखो वही इक्वेशन है T2 इज इक्वल टू T1 इंटू आर वी की पावर के माइनस वन, और एक और इक्वेशन मैंने आपको पढ़वाई थी T3 इज इक्वल टू T4 आर वी की पावर के माइनस वन, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले वो इक्वेशन आपको याद होगा पीवी ओवर टी, ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू के टी हमारे पास एक ये भी इक्वेशन होती है, तो लिहाजा उन्हीं की मदद से ये इक्वेशंस बनती हैं। देखो वो कहते हैं फॉर द आइसोबेरिक प्रोसेस वी हैव द फॉलोइंग रिलेशन। आइसोबेरिक प्रोसेस के मुताबिक हमारे पास ये फॉलोइंग रिलेशन है कि हमारा जो प्रेशर स्टूडेंट्स, हमने हीटिंग प्रोसेस का प्रेशर और वॉल्यूम लिया, ठीक है। ये जो साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक चला था, ये देखो ये जो साइकिल हमारा यहाँ से यहाँ तक चला हुआ है ना, 2 से 3 तक, ये वाला साइकिल वो ले रहा है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब कि P3 और P2 आपस में बराबर हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली है, देखिएगा ज़रा। ये देखो P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू P3 V3 ओवर T3। अब प्रेशर तो सेम है, तो लिहाजा प्रेशर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P, तो दोनों को रिप्लेस किया तो ये कैंसिल हो गए। अब ये एक न्यू रिलेशन आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, एक न्यू रिलेशन जिसकी मदद से हम काफ़ी काम कर सकते हैं। देखो आपने मेन ये इक्वेशन याद रखनी है, ये जो नीचे है ना ये वाली इक्वेशन, अगर आप चाहो तो ये वाली इक्वेशन भी स्टूडेंट्स अगर याद रखो तो आपका काम चल जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो ये V2 ओवर T2 था इज इक्वल टू V3 ओवर T3 था, हमने T3 के लिए इक्वेशन बनाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। देखो T3 उधर चला गया और V2 ओवर T2 इधर आके उल्टा हो गया, T2 ऊपर हो गया और V2 नीचे चला गया, तो ये बन गया T2 इंटू V3 ओवर V2। अभी अभी हमने पढ़ा ये किसके बराबर है, अपनी कट ऑफ रेशो के, बीटा के बराबर। देखो ये बीटा है V3 ओवर V2, तो लिहाजा इसको बीटा से रिप्लेस कर दिया गया, तो हमारे पास फार्मूला आ गया T3 इज इक्वल टू T2 टाइम्स बीटा, और T2 की हमने इक्वेशन ऊपर बनाई थी। आप चाहो तो इसको अलहदा से फाइंड आउट कर लीजिएगा अपने क्वेश्चंस के अंदर और फिर यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, आप इस इक्वेशन को याद करो, ये जो T3 इज इक्वल टू T2 टाइम्स बीटा है, क्योंकि इसको याद रखना इजी है। इसको याद करने बैठोगे तो ये एक रट्टा टाइप हो जाएगा, और रट्टा इतनी देर तक कायम नहीं रहता अपने जहन के अंदर। उसके बाद जी
अब ये T4/T3 का क्या चक्कर है, ये चीज़ आप प्रीवियस पढ़ के आए हुए हो अपने ऑटो साइकिल के अंदर। ये भी हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि T4/T3 बराबर होता है V3/V4 के, जिसको RV से हम रिप्लेस कर देते हैं, आपको याद होगा इतना तो स्टूडेंट्स। और ये इसका अपोजिट भी होता है। देखो अब इसने क्या किया, V3/V4 इंटू इसने ये दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई करवा दिया। आप ये चाहे ना भी करो स्टूडेंट्स, ये जो काम कर रहा है ना ये वाला, ये देखो, ये ना असल में हमें मेन कंसेप्ट की तरफ लेके जाना चाहता है, लेकिन आप ज़्यादातर यही याद रखो कि V4 और V3 बराबर होता है RV के, जबकि ये इसका अपोजिट है, लिहाजा ये इन्वर्स के बराबर होगा। ये आ गया हमारे पास जी बीटा टाइम्स 1/RV, ठीक है, बीटा टाइम्स 1/RV। तो लिहाजा आगे देखें हमारे पास आ गया जी, ये देखो T4/T3 था, T3 दूसरी जानब जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यह इक्वेशन बन गई T3 बीटा इंटू 1/RV K-1, ठीक है। तो लिहाजा अब उसने क्या किया जी, अपने T3 को रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन के साथ, ये जो हमने ऊपर बनाई थी देखो बीटा RV K-1, उससे उसने इसको रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया T1 B बीटा RV K-1, और साथ में अपना आ गया बीटा। अब ये बीटा की पावर वैसे K-1 नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने ना मिस्टेक की हुई है यहाँ पे इक्वेशन बनाने में, क्योंकि बीटा की पावर जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन दूर हो रहा है, मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या मिस्टेक है। देखो यहाँ पे ना असल में ऊपर ही मिस्टेक है, वो क्या मिस्टेक है ज़रा गौर कीजिएगा। ये बीटा कहाँ से आया, 1/RV कैसे बना, ये सारा यहाँ पे प्रॉब्लम होने की वजह से समझ नहीं आ रहा। देखो हमारे पास था V3/V4, हमने क्या किया, उसको V2/V1 से मल्टीप्लाई भी करवाया और उससे डिवाइड भी करवाया, यानी कि आप देखो ये आपस में काट के फिर से V3/V4 ही रह जाता है। अभी हम ऊपर स्टडी करके आए हैं कि V3/V2 बराबर होता है बीटा के, तो इसने क्या किया, V3/V2 को इस्तेमाल कर लिया बीटा के तौर पे। अब बीटा अंदर होना चाहिए था, इसने बाहर लिखा हुआ है, दिस इज द मिस्टेक ऑफ दिस स्लाइड, ठीक है। ये बीटा अंदर होना चाहिए, इसके अंदर बीटा होना चाहिए, बीटा की पावर भी K-1 बनती है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स के अपना V2/V1 बराबर होता है इसका अपोजिट, सॉरी V1/V2 बराबर होता है RV के, लेकिन यहाँ पे है V2/V1, तो लिहाजा हमने इसका इस्तेमाल किया और इसको बटे में RV लिख दिया, ठीक है, यानी कि बटे में RV बन गया अपना। तो लिहाजा यही स्कीम थी कि इसको बटे में हमने RV लिख दिया और V3/V2 का इस्तेमाल करते हुए बीटा बन गया। तो इन दोनों की पावर आ गई, बीटा की पावर K-1 और RV की पावर भी K-1, ये देखो ये नीचे लिखा हुआ है, और इस तरफ से T3 आके इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, लिहाजा T3 को हमने इस ऊपर वाले से रिप्लेस किया, T1 बीटा इंटू RV की पावर K-1। अब देखो यहाँ पे बीटा की पावर 1 है, ये बीटा की पावर K-1 है, दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा बीटा की पावर K-1 प्लस 1, क्योंकि उसकी पावर प्लस 1 है, इसमें एडअप होगी तो देखो ये जीरो हो जाएगी और K रह जाएगा सिर्फ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी T4 इज इक्वल टू T1 बीटा की पावर K, और ये RV की पावर K-1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो T4 की आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। इस इक्वेशन के थ्रू आप T4 फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके लिए आसान बनाऊंगा, न्यूमेरिकल्स को टेंशन नहीं लेनी है आपने। आगे ये इफिशिएंसी ऑफ डीजल आपके काम आएगी। आप देखो इसमें क्या किया जी, उसने T4 को रिप्लेस कर दिया T1 बीटा की पावर K, ठीक है, T1 बीटा की पावर K, और उसके बाद जो बटे में अपने पास T3 था उसको उसने रिप्लेस कर दिया T2 टाइम्स बीटा भी लिख सकते हो, या ये वाली इक्वेशन लिख दो और T2 को भी उसी के साथ रिप्लेस कर दो। चलो उसने वही काम किया, उसने पता क्या किया, उसने T3 को रिप्लेस किया T1 बीटा RV की पावर K-1, जबकि T2 की हमने इक्वेशन ऊपर पड़ी हुई है, यही इक्वेशन जो हमने यहाँ पे पुट किया T2 की जगह T1 टाइम्स RV की पावर K-1, देखो ये उसने पुट किया है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है T1 RV की पावर K-1, तो लिहाजा दोनों में से कॉमन आया, यहाँ पे रह जाएगा बीटा -1, और ऊपर में से T1 कॉमन आ जाएगा, T1 से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रह जाएगा RV की पावर K-1, और साथ में आ जाएगा बीटा K-1 और नीचे बीटा -1। तो ये सारी कहानी है इसकी इफिशियंसी ऑफ डीजल की। काफ़ी स्टूडेंट्स आसान फार्मूलाज हैं, इतने मुश्किल नहीं है, एक तो आपको ये याद करना पड़ेगा, और उसके बाद ये भी चीज़ याद रखिएगा कि डीजल इंजन की इफिशियंसी कभी भी ऑटो इंजन की इफिशियंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऑटो की हमेशा ज़्यादा होती है। तो लिहाजा
आपने जो इक्वेशंस याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये एक बात तो ये याद रखनी है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है हीटिंग प्रोसेस में और कांस्टेंट वॉल्यूम होता है कूलिंग प्रोसेस में। मतलब कि Q1 में क्या होगा, Q2 में क्या होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर पे आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि Cp ओवर Cv को रिप्लेस किया जाता है K के साथ, जिसकी वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, ये 1.4 ही होती है। तो लिहाजा आर वी इसमें क्या होता है V1 ओवर V2, जबकि बीटा इसमें होता है V3 ओवर V2। ये चीज़ एक याद रखनी है। उसके बाद आपको ये फार्मूला नीचे आके, ये जो नीचे वाला फार्मूला है सबसे नीचे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। T3 का फार्मूला, T4 का आप ये वाला फार्मूला याद रखोगे और नीचे आके इफिशियंसी का एक फार्मूला याद रखोगे और आपका काम डन हो जाएगा आने वाले न्यूमेरिकल्स में। तो भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।